जो अपना अगला वीडियो है वो कक्षा 10 की सब्जेक्ट मैथ और अपना टॉपिक डिवाइड बाय वैदिक मेथड, यानी कि वैदिक गणित से अब आपको भाग करना सिखाते हैं। और इसके लिए अपना सबसे पहला टॉपिक आता है निखिलम सूत्र से भाग, यानी कि निखिलम सूत्र का यूज करके हम भाग किस रूप से कर सकते हैं। तो बेटा जब भी निखिलम सूत्र की बात आती है तो आपको आधार और उपाधार के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो देखिए किसका भाग करना है, आपको 889 का भाग करना है। और ये 889 किसके नज़दीक है, इनके आधार क्या ले सकते हैं, 10, 100 या 1000। तो 889 1000 के नज़दीक है, इसलिए मैं इसका आधार ले सकता हूँ कि भाई जो अपना आधार होगा वो होगा 1000। आधार जब 1000 हो गया, अब हम इसका डायरेक्ट विचलन देख लेते हैं। विचलन अभी 889 इस 1000 से छोटी है और इनका अंतर कितने का है, 111 का। इनकी 889 छोटा है, कितना छोटा है, 111। तो ये 111 अपना हो गया विचलन। अब आपको क्या ध्यान देना है, अब इसका देखो टेबल बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी टेबल बनेगी और इस टेबल में आपको ध्यान रखना है जब आपका आधार हो 1000 तो 3 अंक पीछे की तरफ लेने हैं। जब आपका आधार हो 100 तो 2 अंक लेने होते हैं और आधार हो 10 तो 1 अंक लेते हैं। तो 3 अंक देखिए यहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं, 1 1 1, 3 अंक आ गए। बाकी पीछे की तरफ रख देंगे 0 3 4। इनकी जब आधार 1000 होता है तो अंदर की तरफ कितना रखेंगे, केवल 3 अंक। आधार 100 हो तो अंदर की तरफ केवल 2 अंक और आधार 10 हो तो अंदर की तरफ केवल 1 अंक। इसमें 1000 था तो हमने 3 अंक रख दिए, शुरुआत के 3 अंक 1 2 3, ये तीनों अंक अंदर रख दिए, बाकी बच गए उनको बाहर की तरफ। अब भाई अभी भाग किससे करना है, भाग हमको करना है 889 से, जिसका विचलन हमने निकाला तो विचलन आ गया 111 का। देखिए अब बहुत ही आसान है करना, इसका टेबल में आपको रखना आ गया तो वापस से सीख लीजिए टेबल में रखना। इस प्रकार से टेबल बनाइए। आधार देखिए, आधार आपका 1000 है तो आप 3 अंक अंदर रख दीजिए, आधार 100 है तो 2 अंक रख दीजिए, आधार 10 है तो 1 अंक रख दीजिए, बाकी जो बच जाए उनको बाहर की तरफ रख देंगे। इधर किसको लिखा जाता है, जिसका भाग देना है। किसका भाग देना है, 889 का भाग देना है। और नीचे की तरफ हम लिखेंगे विचलन। देखिए पहला अंक को आप डायरेक्ट नीचे भेज दीजिए, ये 1 नीचे गया तो 1 का 1। अब क्या करना है, इनका क्रॉस गुणा करना है। 111 को 1 से गुणा कर दीजिए, 111 एकम 111। तो लिख दीजिए अंक के नीचे अंक लिखना है, 111 एकम 111। इन दोनों अंकों को जोड़िए, 1 और 1 2। अब इनका गुणा कर दीजिए, 111 दूनी 222। अब इनको नीचे पहुंचा दीजिए, 2 और 1 3 और 1 4। अब क्या करोगे, 111 को 4 से गुणा कर दीजिए, 111 को 4 से करेंगे तो 444। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अंक के नीचे अंक रखना है। इनको जोड़िए, 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 1 7। अब इस प्रकार से अपन को प्राप्त हो गया। तो ये तो अपना होता है शेषफल और ये अपना होता है भागफल। इसे शेषफल बोलेंगे, इसे हम भागफल बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3994 में भाग देना है 97 का, तो आपको इसको लास्ट वाले को अंक को देख के आपको आधार और विचलन देखना है। तो भाई 97 किसके नज़दीक है, हम इसका आधार ले सकते हैं आसानी से 100, क्योंकि 97 है जो अपना 100 के नज़दीक है। उपाधार की कोई ज़रूरत नहीं, केवल विचलन देख लीजिए। विचलन ये 97 भी छोटा है, कितना छोटा है, 0 3। 2 अंक का लिखेंगे, ध्यान रखना है 0 3। अब वही टेबल बनाएंगे और टेबल में जो अभी आपको समझाया गया तो उसी के अनुसार लिखेंगे। अगर जब भाई आपका आधार 100 हो तो 2 अंक अंदर रखेंगे, आधार 1000 हो तो 3 अंक रखेंगे, आधार 10 हो तो 1 अंक। इसमें 100 है, 2 अंक रख दीजिए शुरुआत से, 3 और 9, बाकी बच गए उनको बाहर 9 और 4।
भाग किसका करना है भैया? आपको 97 का करना है, जिसका विचलन आपके पास प्राप्त हो गया है 0.3। काम वही करना है, पहले अंक को डायरेक्ट नीचे भेज दीजिए 3। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, लेकिन नहीं 0 लिखना है क्योंकि आधार 100 है ना, तो 2 अंक का ही लिखना है। तो 3 तिया 9 नहीं 0.9। इनको जोड़िए, 9 के 9 और 9 तिया 27, यानी कि 2 और 7 7 और 4 11, असल 1, 9 9 18 और 2 20 और 1 21। अब भाई ये अपना भागफल, ये अपना शेषफल, लेकिन अभी आपका आंसर गलत है क्योंकि शेषफल की तरफ देखिए, शेषफल कितना आ रहा है 211 और भाग कितने का दिया है 97 का। तो भाग देने पर अगर शेषफल बड़ा आए और भाग छोटी संख्या से दिया है तो वो आंसर गलत होता है। इसको सोल्व करने के लिए आपको एक नॉर्मल भाग करना है और नॉर्मल भाग मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब भाई कितना है ये 211 है, यानी कि 211 है। इस 211 को भाग करेंगे कितने से, जितने से अपना भाग करना था, कितने से 97 से कितने पर भाग जाता है भाई इसका 2 पर भाग जाता है। तो कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14, असल 1 9 दूनी 18 और 1 19 194। घटाइए कितने बचेंगे 17 बचेंगे। यानी कि ये वाला स्टेप आपको और फॉलो करना है। और किस रूप से करना है, अब जो भी अपना शेषफल आया था उसमें जिस भाग दे दिया 97 का, तो कितनी बार भाग गया 2 बार। अब ध्यान क्या रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, जितनी बार भाग गया उसको यहाँ भागफल में ऐड करना है। अच्छा, और कितना घटाया अपने 194, यहाँ घटा दीजिए इसमें से 194, तो बच जाएंगे कितने 17। ये तो हो जाएंगे अपने शेषफल, और ये इसको 39 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए 41। ये हो जाएंगे अपने भागफल। इसी प्रकार से हम वैदिक गणित में निखलम सूत्र से भाग करना सीखते हैं।